गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी जो अकाउंटेंट्स हैं या रिटर्न फाइलर्स हैं उनको अगस्त महीने की जीएसटीआर 3B जो कि 20 सितंबर से पहले फाइल करनी है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बदल दी गई हैं, जिसके बाद काफ़ी कन्फ्यूजन आ रहा है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटीआर 3B का ये नया रूप अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा टेबल नंबर 4 है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो टेबल बात करता है, उसके बेसिस पे आपको सारी चीजें जो हैं वो समझनी होंगी। चेंजेस क्या क्या है यहाँ पर जो चेंज हुआ है, आपको ये समझना होगा। जो सर्कुलर इशू किया गया था जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेबल नंबर 4 एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटीआर 3B की बात होती है। इसके अंदर जो रेड कलर से चीजें लिखी गई हैं, ये है चेंज्ड फॉर्मेट में जो आपको पर्टिकुलर्स देने हैं। जैसे एलिजिबल आईटीसी के टेबल नंबर 4 में पार्ट बी के अंदर आईटीसी रिवर्स्ड, अब अगर आप ऑनलाइन देखेंगे आईटीसी रिवर्स्ड, तो यहां रेड लाइन में लिखा गया है एज पर रूल 38, रूल 42 और 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स एंड सेक्शन 17(5). इसका मतलब ये जो चीज यहां अब लिखी गई है, पहले जो आपने जुलाई तक की जीएसटीआर 3B फाइल करी होगी उसमें आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी कि अगस्त महीने से ये वाला फॉर्मेट जो है वो चेंज हो चुका है। अब यहां पर ये चेंज हुआ किस तरीके से है और क्या चीजें यहां बदल दी गई हैं। तो सबसे पहला जो आपका सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का रिवर्सल है, वो आपको मैंडेटरली रिवर्सल में डालना है। क्या मतलब हुआ इसका? अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझ लेना कि जब आप अपना अगस्त महीने का जीएसटीआर 2B चेक करेंगे, उसे रिकंसाइल करेंगे, तो उसमें रिकंसिलिएशन करते समय आपको मैन्युअली, जी हाँ फ्रेंड्स, अब अगर अकाउंट्स का काम करते हैं तो आपको बैठ करके समय लगाना होगा जीएसटीआर 3B को फाइल करने के लिए। आप ऐसे हवा में रिटर्न अब नहीं फाइल कर पाएंगे जैसे आप पहले कर दे रहे थे। तो यहां अब आपको मैन्युअली चेक करना होगा एक एक इनवॉइस, और उस इनवॉइस की एलिजिबिलिटी एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि रिकंसिलिएशन करते समय आपको कोई इनवॉइस जीएसटीआर 2B में दिख गया जो इन एलिजिबल कैटेगरी का है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार परचेज करी गई, उस कार का इनपुट टैक्स क्रेडिट 17(5) में ब्लॉक्ड है, तो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को 17(5) लेने के लिए मना करता है। इसका मतलब आपको उस कार के इनपुट टैक्स क्रेडिट को आईटीसी रिवर्सल के सब कॉलम 1 में डिस्क्लोज करना है। सर क्यों करना है, हमने आईटीसी तो क्लेम ही नहीं किया। जी नहीं, अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी आपका जीएसटीआर 2B का डेटा है वो ऑटोमेटिकली 4A5 में ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा। अगर आप 17(5) में रिवर्स नहीं करना चाहते तो उस इनवॉइस को आइडेंटिफाई करके आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको 4A5 में से सब्सट्रैक्ट करना होगा। दो ऑप्शन है, या तो 4A5 में से आप उसे हटा दीजिए और उसके बाद आप 17(5) वाला रिवर्सल छोड़ सकते हैं। अगर आप 4A5 में उसे इंक्लूड करेंगे तो आपको मैंडेटरली 17(5) में रिवर्सल दिखाना है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन में विद एग्जांपल आपको शेयर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जीएसटीआर 2A 2B के अंदर जो आपको टैली में ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन करने की रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अब 3B को फाइल करने से पहले। तो उसके लिए भी अगर आपको परेशानी आती है तो टूल्स अवेलेबल हो चुके हैं, आप उन टूल्स को भी यूज कर सकते हैं जिससे आपका जीएसटीआर 2B जो है ऑटो रिकंसाइल हो जाए।
टूल्स परचेज करने के लिए आप सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज 17.5 के अंदर जो रिवर्सल है वो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका इनएलिजिबल है। इसके बाद है अदर रिवर्सल्स। तो आईटीसी के अंदर अदर रिवर्सल्स जो है वो एज इट इज है। इसमें आपको क्या चीजें इंक्लूड करनी है, इसमें आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल का डेटा डालना है। जैसे आपने परचेज किया, परचेज करने के बाद उसका पेमेंट आपको 180 दिन के अंदर करना था, आपने नहीं किया, तो 180 दिन के बाद जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें आपको आईटीसी रिवर्स करना होता है। उस आईटीसी को आईटीसी अदर रिवर्सल्स में डालेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नेट आईटीसी अवेलेबल, जो अदर डिटेल्स के रूप में दिया गया। इसमें दो चीजें बदल दी गई है पूरी तरीके से। पहले यहां पर इनएलिजिबल आईटीसी एंड अदर इनएलिजिबल आईटीसी की बात होती थी, वो चैप्टर खत्म, क्योंकि इनएलिजिबल आईटीसी अब आ गया है ऊपर। यह कहता है आईटीसी रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। इसका क्या मतलब, टेबल 4B2 के अंदर जो आपने रिवर्सल किया उसे आप रिक्लेम कर रहे हैं। जैसे 180 दिन के बाद आपने पेमेंट किया है, तो 180 दिन पार होते ही जिस महीने आपका 180 दिन का पीरियड निकल गया उस पीरियड में आपको रिवर्सल करना है। और जब आपने पेमेंट किया तो अब आप उसे रिक्लेम कर सकते हैं। तो जब आप रिक्लेम करेंगे तो टेबल 4A5 में पुटअप करेंगे वो फिगर, और आपको यहां पर डिस्क्लोजर भी डालना होगा कि 4B2 में जो रिवर्सल हुआ है वो रिक्लेम आपने कितना अमाउंट किया है। इसी तरीके से इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) और पीओएस मिसमैच की वजह से 16(4) के बाद अगर रिटर्न फाइल होती है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कॉलम नंबर डी के पार्ट 2 में दिखाना है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो नॉन रिक्लेमेबल रिवर्सल ऑफ आईटीसी नीड्स टू बी रिपोर्टेड इन 4B1। आप 4B1 में ऐसा कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिखाएंगे जो कल को आप रिवर्स करने के बाद रिक्लेम कर सकते हैं, वो आपको 4B2 में दिखाना है। ऑल रिक्लेमेबल रिवर्सल्स में बी रिपोर्टेड इन 4B2। अगर आपको लगता है कि ये आज तो रिवर्स कर रहे हैं, कल हमें रिक्लेम करना पड़ेगा, तो वो 4B2 में जाएगा। It should be noted that ITC reversed under 4B2 can be reclaimed in 4A5 at appropriate time, जो 180 डेज के बाद बताया था मैंने आपको। And the breakup of such details reclaimed ITC should be provided in 4B1। यानी कि reclaimed के लिए 4A1 और 4D1 के अंदर, 4A5 और 4D1 के अंदर दिखाना है। The ITC not available mentioned in 2B of the taxpayer has to be reported in 4D2। जो ITC not available होगा वो आपको 4D2 में दिखाना है। Any ITC availed inadvertently in table 4A in previous tax periods due to clerical mistakes or some other inadvertent mistakes may be reversed in 4B2। अगर पिछले महीने आपसे कुछ गलती हो गई थी कि आपने 3B में आईटीसी गलत ले लिया था, उसे अब आप रिवर्स करना चाहते हैं, तो उसे आप 4B2 के तहत कर सकते हैं। तो ये चीजें अब जीएसटीआर 3B में बदल दी गई है। आने वाले दिनों में और भी काफी सारी चीजें जो हैं वो बदलने जा रही हैं। तो अब आपको जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले बहुत सारी चीजों को चेक एंड बैलेंस और वैलिडेशंस लगाते हुए करना है, अदरवाइज गलती 100% तय है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये जीएसटीआर 3B का नया रूप अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।